अगर आप कहते हैं कि दिव्य औषधि पर्वत में लोग हैं, तो मुझे विश्वास नहीं होता। कल्याणी ने भी रंजन के विचार का खंडन किया। जयेश की बात करें तो उसने भी भौहें सिकोड़ी, रंजन की ओर देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि जब पूर्वी पूर्वज ने दिव्य औषधि पर्वत का प्रवेश द्वार खोला था, तब कोई हमारे 10 महासंप्रदायों के शिष्यों का अनुसरण करके हमारी नाक के नीचे 1 दर्जन से ज्यादा छद्म सम्राटों की चौकस निगाहों के नीचे दिव्य औषधि पर्वत में घुस सकता था? क्या आपको यह विचार बहुत बेतुका नहीं लगता? मूर्खों की बुद्धि, जिनके मूल में अहंकार है, ज्यादा बातें बेकार हैं। चारों को उसका खंडन करते देख रंजन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, फिर खुलकर मुस्कुराया, और यह कहने के बाद उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। रंजन सचमुच इन लोगों को तुच्छ समझता था, या यूं कहें कि उनके दिलों में छिपे अहंकार को तुच्छ समझता था। चाहे कल्याणी हो, मुवेंद्र हो, या जयेश और सत्यम, उन्हें हमेशा लगता था कि वे एक महासंप्रदाय से हैं और कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई नामित शिष्य भी चला जाता तो दूसरे लोग उसे गुरु की तरह मानते। रंजन के दिल में ऐसा विचार कभी नहीं आया था। वह हमेशा मानता था कि हालांकि वह वास्तव में एक महासंप्रदाय से है, लेकिन यह उसकी पहचान का आधार नहीं है। इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर अगर सचमुच किसी चीज पर भरोसा किया जा सकता है, तो वह केवल एक ही चीज है, उसकी अपनी ताकत। महासंप्रदाय के बारे में क्या? ठीक उसी तरह जैसे पूर्व पूर्वज जो उनके सामने बैठा था, उसका असली शरीर 10,000 साल पहले ही ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में पहुंच चुका था और एकांत में चला गया था, अभी तक उभरा नहीं था। अज्ञात समय में निर्मित यह अकेला क्लोन छद्म सम्राट लोक में पहुंच चुका था। कौन जानता था कि अब उसके असली शरीर में कितनी शक्ति थी? कौन जानता था कि उसके पास ऐसे कितने छद्म सम्राट लोक क्लोन थे? पूर्व पूर्वज का कोई संप्रदाय नहीं था, वह केवल एक ढीला साधक था, लेकिन पूर्व पूर्वज का सामना करते समय एक महासंप्रदाय को भी, यहाँ तक कि स्वयं उन्हें भी सम्मानजनक और विनम्र होना पड़ता था, है ना? आत्मविश्वास और अहंकार शक्ति से आते हैं, संप्रदाय से नहीं। जब रंजन ने अभी ये शब्द कहे, तो इन चारों लोगों ने यह सोचने की हिम्मत नहीं उठाई कि उन्होंने किसे नाराज किया है, या दूसरा पक्ष उन्हें क्यों निशाना बना रहा है। उन्हें बस यही लगता था कि वे एक महासंप्रदाय से हैं, और किसी की हिम्मत नहीं कि उन्हें उकसाएं। वास्तव में आप एक महासंप्रदाय से हैं, और बहुत से लोग आपको उकसाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन हर कोई आपको उकसाने की हिम्मत नहीं करता। उदाहरण के लिए युद्ध देवता संप्रदाय, क्या यह 2 तृतीय श्रेणी के गढ़ों और 1 द्वितीय श्रेणी के गढ़ में नष्ट नहीं हो गया था, और इसमें आश्चर्यजनक रूप से भारी धन संपत्ति लूटी गई थी, जिसमें अकेले 400 मिलियन निम्न श्रेणी के आत्मारत्न भी शामिल थे। और पहले लूजू के द्वार की तरह क्या इन 4 महासंप्रदायों के विलक्षण और प्रतिभाशाली लोग मारे नहीं गए थे? और जिसने उन्हें मारा वह तो केवल एक 9वें दर्जे के संप्रदाय का एक संप्रदाय गुरु था। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर महासंप्रदायों के शिष्य अहंकारी हैं, और उन्होंने बहुत से लोगों को नाराज किया है। बहुत से लोग उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि उन्हें नाराज करने को तैयार नहीं होते। कल्याणी और अन्य लोगों की तुलना में रंजन के मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया था। वन ब्लेड पैलेस का आचरण यह है कि चाहे जो भी हो, वे पूरी ताकत से लड़ते हैं। एक ब्लेड के नीचे अगर विरोधी नहीं मरता, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इससे पहले ही पता चलता है कि वह ब्लेड वन ब्लेड पैलेस का पूरा प्रयास रहा होगा। अगर वह फिर भी प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सका, तो वे निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले में नहीं थे, और उनके मारे जाने की संभावना अनंत गुना ज्यादा थी। वन ब्लेड पैलेस किसी के प्रति भी अहंकारी नहीं था। चींटी का सामना करते हुए भी वे अपनी पूरी ताकत लगा देते थे। धमाका धमाका धमाका। ठीक इसी समय मुवेंद्र का अंतरिक्षीय वलय फिर से चमक उठा।
उदास भाव से उसने अपना हाथ हिलाया और दर्जनों क्रिस्टल प्रकट हुए। ये सभी क्रिस्टल जीवन क्रिस्टल थे और प्रकट होते ही वे एक धमाके 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 के साथ बिखर गए। स्पष्ट रूप से इन क्रिस्टलों के सभी स्वामी दिव्य औषधि पर्वत पर मर चुके थे। एक और बैच। यह दृश्य देखकर अन्य संप्रदायों के नेताओं की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके हृदय तनावग्रस्त हो गए। हालांकि उन्हें रंजन की बातों पर यकीन नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने उन्हें याद दिलाया। पूर्व पूर्वज। मुवेंद्र ने अचानक पूर्व पूर्वज की ओर देखा और कहा, यह बूढ़ा व्यक्ति पूर्व पूर्वज से इस दिव्य औषधि पर्वत का प्रवेश द्वार अस्थायी रूप से खोलने का अनुरोध करता है। क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? पूर्व पूर्वज ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। तुम्हें इस संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इस समय वास्तव में तुम्हारे Z0 महल के कई शिष्यों की मृत्यु हो चुकी है और इस बूढ़े व्यक्ति को भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अगर तुम अभी प्रवेश करोगे तो यह अन्य संप्रदायों के साथ अन्याय होगा। वन ब्लेड महल के शिष्य पहले ही दिव्य औषधि पर्वत में लगभग 150,000 किलोमीटर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें निश्चित रूप से बता सकता है कि शोधन देव घास और अन्य वस्तुएं दिव्य औषधि पर्वत में लगभग 300,000 किलोमीटर अंदर होनी चाहिए। अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम वन ब्लेड महल के रास्ते में ही बाधा डालोगे और यह बूढ़ा व्यक्ति इससे सहमत नहीं हो सकता। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, पूर्वी पूर्वज ने रंजन की ओर देखा। मुवेंद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, एक पल के लिए सोचा और अंततः रंजन से फिर से कहने से खुद को नहीं रोक सका, मेरे Z0 महल के कई शिष्य पहले ही मर चुके हैं। यह बूढ़ा आदमी तुमसे वादा करता है कि इस बार मैं वन ब्लेड महल के कार्यों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जब तक मेरे Z0 महल के शिष्यों को बचा लिया जाता है, मेरा Z0 महल इस प्रतियोगिता से हट जाएगा। मुवेंद्र जानता था कि अगर उसे दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश करना है तो उसे अन्य 9 महासंप्रदायों की सहमति लेनी होगी। हालांकि संप्रदाय प्रतियोगिता में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम थे। नियम मर चुके हैं, लोग जीवित हैं। जब तक अन्य 9 महासंप्रदाय सहमत होंगे, मामला आसान होगा। तुम। यह सुनकर मुवेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह गाली देने ही वाला था, लेकिन आखिरकार उसने खुद को रोक लिया और अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की। इस बूढ़े ने पहले ही इतना कुछ कह दिया है, अब तुम और क्या करने वाले हो? क्या तुम चाहते हो कि मेरे जेड वॉयर पैलेस के सभी शिष्य तुम्हारे संतुष्ट होने से पहले ही अंदर मर जाएं? मेरे जेड वॉयर पैलेस और तुम्हारे वन ब्लेड पैलेस में कोई खास दुश्मनी नहीं है ना? अपनी सोच बदलो। इसका दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है। रंजन ने कहा, हजारों साल पहले हमारे लगभग सभी 10 सुपर सेक्ट शिष्यों का सफाया हो गया था। ऐसी दुखद स्थिति में हमने सेक्ट प्रतियोगिता को बीच में ही नहीं रोका। अब तुम खुद को रोक नहीं सकते। बकवास। तुम्हारे वन ब्लेड पैलेस के शिष्य नहीं मरे, बेशक तुम खुद को रोक सकते हो। मुवेंद्र आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और पूरी तरह भड़क उठा। मानव स्वभाव ऐसा ही होता है। अगर इस समय सिर्फ उसके Z0 महल को ही नहीं बल्कि सभी महापंथी शिष्यों को इतनी भारी क्षति पहुंची होती तो वह ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन सिर्फ उसका Z0 महल ही था जिसने उसे कुछ हद तक असहनीय बना दिया था। तो फिर देखते हैं कितने लोग सहमत होते हैं। मुवेंद्र की सांस फूल गई। उसने रंजन को घूरा और चिल्लाया, जो लोग चाहते हैं कि पूर्वी पूर्वज दिव्य औषधि पर्वत का प्रवेश द्वार खोलने में मदद करें, वे अब बोलें। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और एक पल बाद स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम के जयेश ने कहा, मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। इसके तुरंत बाद अमर दाव दरबार की कल्याणी और विशाल द्वीप की सत्यम ने भी बात की।
युद्धदेव संप्रदाय की रविनाथ भी थीं। उनके संप्रदाय के लगभग 20,000 शिष्य भी मर चुके थे और यह संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने भी कहा, मैं सहमत हूं। सिर्फ ये 5 लोग ही कुल सहमत लोगों के आधे से ज्यादा थे। हालांकि सिर्फ ये 5 लोग ही थे। बाकी महासंप्रदाय, पवित्र आत्मा भवन और दानव क्षेत्र कुछ नहीं बोले। जहां तक आत्मा परिवर्तन मंडप, वन ब्लेड पैलेस और ताइपिंग संप्रदाय का सवाल है, वन ब्लेड पैलेस ने पहले ही स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त कर दी थी और थोड़ी देर की खामोशी के बाद, हालांकि आत्मा परिवर्तन मंडप और ताइपिंग संप्रदाय के लोग कुछ नहीं बोले, दोनों संप्रदाय के नेताओं की निगाहें दिव्य औषधि पर्वत की गहराइयों की ओर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मुवेंद्र की बात मानने का कोई इरादा नहीं था। इस समय 10 महासंप्रदायों में से 5 ने शुरुआत करने पर सहमति जताई, 3 असहमत हुए और शेष 2 ने तटस्थता बनाए रखी। हालांकि उन्होंने तटस्थता बनाए रखी क्योंकि वे स्पष्ट रूप से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्हें असहमत माना गया। यह बेकार है। पूर्वज ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, भले ही तुम्हारे सभी 9 संप्रदाय सहमत हों, जब तक एक संप्रदाय सहमत नहीं होता, तब तक यह बेकार है। संप्रदाय प्रतियोगिता जारी रहनी चाहिए। यह अल्पसंख्यक द्वारा बहुमत का पालन करने का मामला नहीं है। महासंप्रदाय प्रतियोगिता के नियम बेहद सख्त हैं। 5 को तो छोड़ ही दीजिए, अगर 8 या 9 भी सहमत हो जाए तो भी यह बेकार है। पूर्वज। मुवेंद्र की आंखें लाल हो गईं और वह कर्कश स्वर में दहाड़ा, वे युवा अभी कुछ समय पहले ही Z0 महल में प्रवेश किए हैं। वे सभी जीवित जीवन जी रहे हैं। उनकी प्रतिभा दूसरों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है और हमारे संप्रदायों की पूर्ण साधना के साथ वे निस्संदेह भविष्य में अपने अपने संप्रदायों के, यहाँ तक कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के भी स्तंभ बनेंगे। तुम बस खड़े होकर उन्हें मरते नहीं देख सकते। इस बूढ़े व्यक्ति के पास केवल अध्यक्षता करने का अधिकार है, पूर्वज ने शांति से कहा। अध्यक्षता करो मेरे पैर। मुवेंद्र ने अचानक शाप दिया, तुम्हारे सामने इतने सारे जीवन मर रहे हैं और तुम्हें परवाह नहीं है। अगर हजारों साल पहले की तरह उनका फिर से 6ठे दर्जे के याओ जानवर से सामना हुआ, तो क्या वे सब व्यर्थ नहीं मर जाएंगे? तुम्हारे यहाँ अध्यक्षता करने का क्या फायदा? जैसे ही उसके शब्द निकले, पूर्वज का शांत भाव तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने अचानक मुवेंद्र की ओर देखा और लगभग शब्दशः कहा, क्या तुम अभी मुझसे बात कर रहे थे? अन्य संप्रदायों के नेता भी स्तब्ध रह गए, जिनमें रंजन भी शामिल था, जो हमेशा उदासीन रहा था और थोड़ा रुका भी। एक कोने में फंसा कुत्ता दीवार फांदकर कूद जाता है, रंजन ने मन ही मन सोचा। मुवेंद्र कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसके बगल में एक आकृति टिमटिमाती हुई दिखाई दी। वह युद्ध देवता संप्रदाय की रविनाथ थी। रविनाथ ने मुवेंद्र को खींच लिया और अपनी साधना से मुवेंद्र द्वारा निकाली जा रही ध्वनि को सीधे तोड़ दिया। पूर्वज मुवेंद्र भी अपने संप्रदाय के शिष्यों के लिए चिंतित हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया था और उनके शब्द अनुचित थे। मुझे आशा है कि पूर्वज उन्हें क्षमा कर देंगे, रविनाथ ने कहा। वह और मुवेंद्र अपने शुरुआती वर्षों में अच्छे दोस्त थे। हालांकि वे अलग अलग संप्रदायों में शामिल हो गए, उनकी दोस्ती हमेशा बनी रही। मुवेंद्र को पूर्वज पर सीधे गुस्सा करते देख उसने उसे तुरंत रोक दिया। उसे मुझसे खुद बात करने दो। पूर्वज ने रविनाथ की बात अनसुनी कर दी, बल्कि मुवेंद्र को किसी प्राचीन विशालकाय जानवर जैसी आंखों से घूरने लगा। मुवेंद्र की सांसें तेज चल रही थीं, डर की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिल में भरे गुस्से की वजह से। लेकिन रविनाथ के समझाने पर मुवेंद्र आखिरकार शांत हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, अभी मेरे शब्द अनुचित थे।
मुझे उम्मीद है कि पूर्वी पूर्वज मुझे माफ कर देंगे। पूर्वी पूर्वज कुछ नहीं बोला। मुवेंद्र को कुछ देर तक घूरने के बाद उसने धीरे से कहा, सिर्फ एक बार और नहीं। इस बूढ़े को तुम्हारे संप्रदायों ने इस संप्रदाय प्रतियोगिता की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया था, न कि बेशर्मी से मुझे यहाँ जबरदस्ती करने के लिए। इस बूढ़े ने खास तौर पर इस संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों को याद करने में समय बिताया था। और अब तुम सब कहते हो कि तुम इसे यूं ही खोलना चाहते हो। अगर ऐसा सचमुच होता तो यह बूढ़ा यहाँ किसकी अध्यक्षता करता? संप्रदाय प्रतियोगिता के नियमों का क्या उपयोग होता? माफी चाहता हूँ। रविनाथ ने भी पूर्वी पूर्वज को थोड़ा सा प्रणाम किया, फिर लगातार मुवेंद्र को संदेश भेजे। पूर्वी पूर्वज के क्लोन और वे सभी एक ही छद्म सम्राट क्षेत्र स्तर के थे। वे डरते नहीं थे। उनके सम्मान और विनम्रता का कारण पूर्वी पूर्वज के असली शरीर का सम्मान था। इसलिए मुवेंद्र गुस्से में पूर्वी पूर्वज से इस तरह बात करता था। अगर पूर्वी पूर्वज का असली शरीर इसी समय आ गया होता तो भले ही उन्होंने मुवेंद्र को 2 थप्पड़ मारे हों, उसे मुस्कुराते हुए सहना पड़ता। पूर्वी पूर्वज, मुवेंद्र ने फिर कहा, जिससे रविनाथ चौंक गई, जिसे लगा कि मुवेंद्र फिर से कुछ बेतुका कहने वाला है। पूर्वी पूर्वज, मैं मुवेंद्र दिव्य औषधि पर्वत खोलने का अनुरोध करता हूँ, लेकिन चूंकि वे सहमत नहीं हैं, इसलिए मैं मुवेंद्र अंदर नहीं जाऊंगा। मैं मुवेंद्र बस यही चाहता हूँ कि पूर्वी पूर्वज दिव्य औषधि पर्वत का द्वार खोलें और मैं मुवेंद्र उन तक संदेश पहुंचाऊंगा और उन सभी को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहूंगा। इस तरह हताहतों की संख्या कम हो सकती है और हम इस स्क्रीन से यह भी देख सकते हैं कि वे किससे सामना कर रहे हैं। क्या यह सचमुच वैसा ही है जैसा रंजन ने कहा था कि कोई हमारे 4 संप्रदायों को निशाना बना रहा है? मुवेंद्र ने कहा। आप सब क्या सोचते हैं? पूर्वी पूर्वज ने दूसरों की ओर देखा। बेशक जिन 5 संप्रदायों ने पहले ही खुलने पर सहमति दे दी थी, उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। जहां तक दानव क्षेत्र और पवित्र आत्मा भवन का सवाल है, जो मूल रूप से तटस्थ थे, उन्होंने भी अपनी सहमति जताते हुए सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से वे सभी उत्सुक थे और यह देखना चाहते थे कि इन 4 संप्रदायों के शिष्यों की संख्या उनके अपने संप्रदायों के शिष्यों से कहीं अधिक क्यों थी। कोई छठे दर्जे का याओ जानवर प्रकट नहीं हुआ, कोई भयानक प्रतिबंध प्रकट नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि एकमात्र स्पष्टीकरण यही था, जैसा कि रंजन ने कहा था, कि कोई जानबूझकर Z0 महल और अन्य 4 महासंप्रदायों को निशाना बना रहा था। और अगर दिव्य औषधि पर्वत में सचमुच कोई था, तो यह चौंकाने वाला होगा। यदि यह व्यक्ति 10 महासंप्रदायों के आगमन से पहले दिव्य औषधि पर्वत में छिपा होता और छद्म सम्राट क्षेत्र में पूर्वी पूर्वज के दिव्य विचारों के प्रभाव से बच निकलने में सक्षम होता, तो यदि उनके पास कोई अन्य साधन न होता, तो उनका साधना क्षेत्र कम से कम पूर्वी पूर्वज के छद्म सम्राट क्षेत्र क्लोन के समान होता। और यदि यह व्यक्ति दिव्य औषधि पर्वत के खुलने पर 10 महासंप्रदायों के शिष्यों के साथ होता, यह भयानक होता। यहाँ 10 से अधिक छद्म सम्राट क्षेत्र अस्तित्वों के साथ, कोई उनकी नाक के नीचे से चुपके से घुस सकता था, यहाँ तक कि कोई अन्य छद्म सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता था। जब मेरा आत्मा संप्रदाय आया, तो दिव्य भगवान ने एक बार दिव्य औषधि पर्वत की तलहटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक स्थान को देखा और कहा कि वहाँ एक वरिष्ठ एकांतवास में है और हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। आत्मा संप्रदाय के वृद्ध व्यक्ति ने अचानक कहा। जैसे ही उसने यह कहा, बाकी सबको तुरंत याद आ गया। कोई वरिष्ठ पूर्वी पूर्वज बुदबुदाया और उसका विशाल दिव्य विचार एक विशाल नदी की तरह तुरंत बह निकला, न केवल 10 ली बल्कि 100 ली के दायरे में फैल गया। सचमुच एक अमर गुफा है। ऐसा लगता है कि इसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। आपके दिव्य भगवान सही थे,
वहां पहले किसी को एकांत में रहना चाहिए था। पूर्वी पूर्वज ने उदासीनता से कहा, लेकिन इस अमर गुफा में तथाकथित वरिष्ठ पहले ही जा चुके हैं। जा रहे हैं? यह सुनकर सभी के माथे पर बल पड़ गए। क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है? मुवेंद्र ने कहा, उस समय आत्मा संप्रदाय के दिव्य स्वामी ने कहा था कि यहाँ एकांतवास में एक वरिष्ठ व्यक्ति है और आपसे उसे परेशान न करने के लिए कहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा संप्रदाय में बहुत कम लोग हताहत हुए हों और उस 10,000 मीटर की ब्लेड की रोशनी में भी, जबकि मेरे Z0 महल के सभी 8 शीर्ष शिष्य मारे गए, आत्मा संप्रदाय का केवल जिया ही बच गया, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने दिव्य स्वामी के सम्मान में आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। बिंदुओं को जोड़ते हुए मुवेंद्र को बार बार लगने लगा कि उसका अनुमान सही था। लेकिन पूर्वी पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इस व्यक्ति के पास ज्यादा साधना नहीं है। इस वृद्ध व्यक्ति ने पहले ही यह भांप लिया था, वे केवल ड्रैगन आत्मा क्षेत्र में हैं और उनके पास उस तरह की शक्ति नहीं है। पूर्वी पूर्वज की बातें सुनकर मुवेंद्र के सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। ड्रैगन स्पिरिट लोक, उस तरह की चींटी जिसे वे आसानी से कुचल सकते थे, शायद आम दिनों में उसकी तरफ नजर भी नहीं डाली जाती। नीचे देख रहे अनगिनत ढीले साधकों के बीच अनगिनत ड्रैगन स्पिरिट लोक साधक भी थे। इसके अलावा यह व्यक्ति पहले दिव्य औषधि पर्वत के बाहर था और अपनी ड्रैगन स्पिरिट लोक साधना के साथ वह सबको धोखा देकर इतने सारे छद्मसम्राट लोक साधकों की नाक के नीचे से चुपके से अंदर नहीं घुस सकता था। इसलिए इस व्यक्ति को सीधे तौर पर खारिज किया जा सकता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपका आत्मा संप्रदाय, टाइपिंग संप्रदाय और वन ब्लेड पैलेस प्रवेश द्वार खोलने के लिए सहमत हो जाएंगे। मुवेंद्र ने रंजन और अन्य लोगों की ओर फिर से देखा, थोड़ा झुककर, बहुत विनम्र और ईमानदार लग रहे थे। जब दिव्य औषधि पर्वत खुलेगा तो मैं केवल दिव्य विचार प्रेषित करूंगा ताकि संप्रदाय के शिष्य एक स्थान पर एकत्रित हो सकें। इस तरह यह न केवल मेरे Z0 महल के लिए बल्कि आपके बिखरे हुए शिष्यों के लिए भी लाभदायक होगा। इससे संप्रदाय प्रतियोगिता में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर कोई नुकसान होगा तो वह वन ब्लेड महल के लिए होगा, जो पहले से ही सबसे आगे है। हालांकि वन ब्लेड महल पहले ही कम से कम 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अगर वे फिर से संगठित हो भी जाते हैं और गहराई में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं, तो भी वे अंततः वन ब्लेड महल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा दिव्य औषधि पर्वत की गहराई बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि पूर्वी पूर्वज ने भी कहा था कि वह वहां लगभग मर ही गया था। अगर हमारे 10 महासंप्रदाय एक साथ प्रवेश कर सकते हैं तो कम से कम वन ब्लेड महल की सुरक्षा तो सुनिश्चित होगी, है ना? रंजन, इसे मेरी ओर से एक उपकार समझो और मैं वादा करता हूं कि अगर हम तुम्हारे वन ब्लेड महल के साथ मिलकर संप्रदाय प्रतियोगिता के मिशन आइटम को सचमुच खोज लेते हैं तो मेरा Z0 महल सीधे पीछे हट जाएगा और वन ब्लेड महल के साथ बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, मुवेंद्र का शरीर सीधा नहीं हुआ बल्कि रंजन की ओर थोड़ा झुका रहा। मैं तुम्हारा इतना बड़ा इशारा स्वीकार नहीं कर सकता। रंजन ने मुवेंद्र के झुकने से बचते हुए एक कदम पीछे हटकर हाथ हिलाया। छोड़ो, तुमने जो कहा वो तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमने अभी क्या कहा। धन्यवाद। मुवेंद्र ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया, फिर आत्मा संप्रदाय के बुजुर्ग और टाइपिंग संप्रदाय के अधेड़ व्यक्ति की ओर देखा। यह देखकर कि रंजन जो विरोध कर रहे थे पहले ही सहमत हो चुके थे, उन्होंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिला दिया। मुवेंद्र बहुत खुश हुआ और पूर्वी पूर्वज से बात करने ही वाला था, लेकिन पूर्वी पूर्वज ने कहा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है,
मैं पहले ही समझ गया हूं। यह प्रवेश द्वार तुम्हारे लिए खोला जा सकता है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम केवल दिव्य विचार से ही ध्वनि संचारित करोगे। हाँ, मुवेंद्र की आंखें चमक उठीं और उसने धीमी आवाज में कहा। पूर्वी पूर्वज ने अपनी हथेली हिलाई और उसके हाथ में तुरंत एक रून प्रकट हो गया। हथेली के आकार का वह रून दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार को बंद करने वाले रून के समान था। पूर्वी पूर्वज की उंगलियों ने झट से उस रून पर टैप किया। एक पल में ही उसने उसे 10,000 से ज्यादा बार टैप किया। हालांकि मुवेंद्र और अन्य लोगों ने उसे देखा, लेकिन वे उसे याद नहीं रख पाए। स्पष्ट रूप से पूर्वी पूर्वज द्वारा बंद किए गए प्रवेश द्वार को केवल वही खोल सकता था। दूसरों को रून को टैप करना नहीं आता। जब तक कि कोई ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का महाशक्तिशाली व्यक्ति स्वयं न आ जाए और बलपूर्वक रून को न तोड़ दे। बस पूर्वी पूर्वज के टैप करने पर दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार को बंद करने वाला रून उसी क्षण गुनगुनाने लगा। अगले ही पल वह जोर से कंपन करने लगा, जिससे प्रवेश द्वार पर स्थित पत्थर लुढ़क गए। रून धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और अंततः दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार के ऊपर तैरने लगा। अब तुम्हारी बारी है, पूर्वी पूर्वज ने मुवेंद्र की ओर देखा। मुवेंद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर से झुक गया। उसके झुके हुए सिर से तीव्र प्रकाश टिमटिमा रहा था। जब वह फिर से सीधा हुआ तो उसका मुंह मानो बोलने के लिए खुल गया। बाकी सभी लोग भी दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार की ओर देख रहे थे, जो मुवेंद्र के साथ ध्वनि संचारित करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस क्षण मुवेंद्र का शरीर कांप उठा और वह सीधे प्रकाश की एक किरण में बदल गया। अचानक दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। इस क्षण उसकी छद्म सम्राट लोक की गति पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई, चरम पर पहुंच गई। सभी ने अपनी आंखों के सामने केवल प्रकाश की एक चमक महसूस की और मुवेंद्र पहले ही कई हजार मीटर पार कर दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुका था। वह क्या कर रहा है? क्या उसने कहा नहीं था कि वह अंदर नहीं जाएगा? क्या वह इस तरह जबरदस्ती घुसने वाला है? दिलचस्प बात है, एक महासंप्रदाय का बुजुर्ग भी कभी कभी अपनी बात से मुकर जाता है। इस क्षण पूरा दृश्य थोड़ा स्तब्ध था, जिसमें देखने वाले ढीले साधक और दूसरे संप्रदायों के नेता भी शामिल थे। इसके तुरंत बाद इन ढीले साधकों के मुंह से चर्चा की फुसफुसाहटें निकलीं। उन मंचों पर रविनाथ का चेहरा बदल गया और उसने अविश्वास से कहा, मुवेंद्र, तुम एक महासंप्रदाय के बुजुर्ग होने के नाते इतने सारे लोगों के सामने अपनी बात से मुकरकर हमारे महासंप्रदाय का चेहरा तुमने पूरी तरह से खो दिया है। आत्मा संप्रदाय के बुजुर्ग ने ठंडी खींच से कहा। रंजन ने आंखें सिकोड़ लीं, बिना कुछ बोले बस शांति से देखता रहा। यह तुम्हारा मानव महाशक्तिशाली केंद्र है। हाँ हाँ हाँ, घृणितता के मामले में मेरी आओ पशु जाति वास्तव में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। दानव क्षेत्र का क्रूर भाव वाला अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मुवेंद्र इतने सारे लोगों के सामने उन्हें धोखा देगा। कल्याणी, सत्यम और जयेश भी मुवेंद्र की हरकतों से दंग रह गए, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वे उसे अभी रोकना नहीं चाहते थे। अगर मुवेंद्र सचमुच अंदर जाकर कुछ खोज पाता तो यह उनके लिए भी अच्छी बात होती। जहां तक अन्य महासंप्रदायों जैसे आत्मा संप्रदाय और ताइपिंग संप्रदाय का प्रश्न है, जो एक ही छद्म सम्राट क्षेत्र के थे, मुवेंद्र ने पहल करते हुए सीधे बाहर की ओर दौड़ लगाई। अगर वे उसे रोकना भी चाहते तो भी वे नहीं रोक सकते थे। सब कुछ वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में यह एक पल में घटित हुआ। जैसे ही मुवेंद्र बाहर भागा, सभी के शब्द एक साथ बोले गए। फुसफुसाहट। प्रकाश की एक किरण शून्य क्षेत्र को चीरती हुई
आकाश से उतरी, शून्य क्षेत्र में एक अंधेरे निशान को चीरती हुई शून्य क्षेत्र में एक तेज ध्वनि उत्पन्न कर दी। लगभग तुरंत ही मुवेंद्र दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश करने ही वाला था। लेकिन इसी समय उसके कानों में अचानक एक ठंडी खर्राटे सुनाई दी। जैसे ही यह ठंडी खर्राटे सुनाई दी, मुवेंद्र का पूरा शरीर कांप उठा और इस क्षण उसकी गति तेजी से धीमी हो गई। ठंडी खर्राटों की आवाज तेज नहीं लग रही थी, लेकिन यह हजारों बादलों की गर्जना जैसी थी, जिससे मुवेंद्र का शरीर एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गया। धमाका! इसी क्षण मुवेंद्र के बाईं ओर लगभग 10 झांग आकार की एक हथेली प्रकट हुई। यह हथेली बिना किसी चेतावनी के अचानक प्रकट हुई। इन महासंप्रदायों के नेताओं को भी इसका आभास नहीं हुआ। मुवेंद्र की तो बात ही छोड़िए, जो पहले से ही असमंजस की स्थिति में था। धमाका! हथेली बिल्कुल भी नहीं रुकी और सीधे मुवेंद्र के शरीर से टकराई। इसी क्षण मुवेंद्र अचानक होश में आ गया, लेकिन उसके शरीर के भीतर की ड्रैगन शक्ति सीधे ढह गई और उसके शरीर से टूटने की एक तेज आवाज आई। अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। धमाका! आखिरकार मुवेंद्र का शरीर जमीन पर गिरा और धूल का गुबार उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह लगातार खून थूक रहा था। मुवेंद्र के खून के साथ टूटे हुए आंतरिक अंगों के टुकड़े भी बाहर आते दिखाई दे रहे थे। इस क्षण सभी की सांसें थम गईं। चाहे वे ढीले साधक हों या संप्रदाय के नेता, उनके दिल धड़क रहे थे, अविश्वास और पूरी तरह से सदमे में। यह बहुत जोरदार है ना? यह चाल किसने चली? क्या यह कोई ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ हो सकता है? बुजुर्ग मुवेंद्र एक छद्म सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। एक ड्रैगन सम्राट के अलावा उन्हें और कौन दबा सकता है? इतना भयंकर और निर्दयी कदम जरूर किसी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ का ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। सभी ढीले साधक बोल पड़े। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे जिस संप्रदाय प्रतियोगिता का अवलोकन कर रहे थे, उसमें एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ कोई चाल चलेंगे। ड्रैगन पूज्यों के बिना के युग में ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के देवताओं की तरह थे, सर्वोच्च शक्तियां, सभी के द्वारा पूजनीय। जैसे ही उन्होंने बात की, अन्य 9 महासंप्रदायों के नेताओं ने अचानक अपना सिर घुमाया। उनकी निगाहें पूर्वी पूर्वज पर टिक गईं। उन शिथिल साधकों की साधना तकनीक बहुत कमजोर थी और वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि चाल किसने चली है। उन्हें लगा कि यह कोई ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ है। लेकिन ये नेता जानते थे कि जिसने अभी अभी यह चाल चली है, वह पूर्वी पूर्वज है। उनके हृदय भी बहुत हिल गए थे। पूर्वी पूर्वज और वे सभी छद्म सम्राट क्षेत्र स्तर के थे। पहले पूर्वी पूर्वज के प्रति उनका सम्मान हमेशा पूर्वी पूर्वज के वास्तविक स्वरूप के प्रति सम्मान से परे होता था। अगर यह सिर्फ यही क्लोन होता तो उन्हें जरा भी परवाह नहीं होती, क्योंकि उसी लोक में कौन सचमुच कह सकता था कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर। लेकिन इस पल उन्होंने सचमुच पूर्वी पूर्वज की ताकत देखी। साथ ही छद्म सम्राटों के रूप में पूर्वी पूर्वज इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? एक ठंडी खर्राट ने मुवेंद्र की आदिम आत्मा को चकनाचूर कर दिया और एक ही हथेली के वार ने मुवेंद्र की हड्डियां तोड़ दी। अभी पूर्वी पूर्वज ने खुद को रोक लिया, वरना मुवेंद्र का भौतिक शरीर सीधे फट जाता। और अगर पूर्वी पूर्वज चाहते तो वे मुवेंद्र की आदिम आत्मा को भी तुरंत मार सकते थे। इस पल सभी महासंप्रदाय के नेताओं को पूर्वी पूर्वज के प्रति गहरी आशंका हुई। तार्किक रूप से कहें तो महासंप्रदायों के लोगों के रूप में उनके पास परम संसाधन, शक्तिशाली साधना तकनीकें और अद्भुत ड्रैगन कौशल थे।
अगर उनका सामना साधारण ढीले साधकों से होता, यहाँ तक कि उसी स्तर के छद्म सम्राटों से भी, तो वे उन्हें दबा सकते थे। लेकिन यहाँ पूर्वी पूर्वज ने उन्हें सीधे कुचल दिया, पूरी तरह से बिना किसी प्रतिरोध शक्ति के। आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि पूर्वी पूर्वज ही थे। एक ढीले साधक होने के नाते पूर्वी पूर्वज को ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के 4 पूर्वजों में से एक क्यों माना जा सकता था? क्या तुम अब भी अंदर जाना चाहते हो? इन महापंथी नेताओं की निगाहों का सामना करते हुए पूर्वी पूर्वज ने मानो ध्यान ही नहीं दिया। उसकी निगाहें मुवेंद्र पर टिकी रहीं, जो अभी भी खून थूक रहा था। मुवेंद्र खांस रहा था और हर खांसी के साथ उसके कुछ आंतरिक अंग बाहर निकल आते। अगर यह पहले होता, जब पूर्वी पूर्वज ने कोई कदम नहीं उठाया होता, तो मुवेंद्र शायद उसे श्राप दे देता या उसके अवरोध के विरुद्ध कार्रवाई भी कर देता। लेकिन इस समय मुवेंद्र कोई कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पूर्वी पूर्वज बहुत शक्तिशाली था। यह मुवेंद्र बस मेरे सभी Z0 महल के शिष्यों को अंदर घुसकर बाहर लाना चाहता है। क्या यह गलत है? मुवेंद्र ने गहरी सांस ली, फिर दहाड़ा, क्या तुम सबको बस खड़े होकर मेरे Z0 महल के शिष्यों को उस दिव्य औषधि पर्वत पर मरते हुए देखना होगा, इससे पहले कि तुम संतुष्ट हो जाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, मुवेंद्र ने अपना हाथ घुमाया और कुछ क्रिस्टल बाहर फेंके। वे हजारों थे और वे सभी उसी क्षण टूट गए। देखो, तुम सब अच्छी तरह देखो। मुवेंद्र दहाड़ा, मेरे Z0 महल में 1000 और शिष्य मर गए हैं। यह दृश्य देखकर बाकी 9 संप्रदायों के नेता चुप हो गए। अब तक Z0 महल 26,000 से ज्यादा शिष्यों को खो चुका था और 4,000 से भी कम बचे थे। उसके इस तरह व्यवहार करने में कोई आश्चर्य नहीं था। अगर कोई और होता तो शायद दौड़कर अंदर जाकर देखना चाहता कि क्या हो रहा है। यह संप्रदाय प्रतियोगिता है। सिर्फ तुम्हारे Z0 महल ने ही शिष्यों को नहीं खोया है। विशाल द्वीप और युद्ध देवता संप्रदाय दोनों ने लगभग 18,000 लोगों को खोया है। स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम्ब ने 20,000 लोगों को खोया है और वन ब्लेड पैलेस को छोड़कर अब तक बाकी संप्रदायों ने कम से कम 3,000 या उससे ज्यादा लोगों को खोया है। सिर्फ तुम्हें ही क्यों प्रवेश की अनुमति दी जाए? क्या तुम्हारे पास इसके लिए चेहरा है? पूर्वी पूर्वज का स्वर ठंडा था। उसे Z0 महल के शिष्यों की मृत्यु पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। इस संप्रदाय प्रतियोगिता के मेजबान होने के नाते उसे एक मेजबान की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। अगर उसकी निगरानी में संप्रदाय प्रतियोगिता के नियम तोड़े गए और मुवेंद्र जबरदस्ती उसकी नाक के नीचे दिव्य औषधि पर्वत में घुस गया, तो अगर बाद में बात फैल गई तो पूर्वी पूर्वज की इज्जत चली जाएगी। पूर्वी पूर्वज की बात सुनकर मुवेंद्र ने दांत पीस लिए। वह मन ही मन सावधान था, लेकिन फिर भी गुस्से में था। वह जानता था कि अगर वह जल्दी नहीं गया तो भले ही उसने संदेश भेजा हो और Z0 महल के शिष्य इकट्ठा हो गए हों, फिर भी अंत में उन्हें पूरी तरह से विनाश का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर संप्रदाय प्रतियोगिता का समय पूरा नहीं हुआ होता तो पूर्वी पूर्वज निश्चित रूप से दिव्य औषधि पर्वत नहीं खोलता और इन शिष्यों को बाहर नहीं आने देता। लेकिन अगर वह जल्दी कर सकता था तो कम से कम वह बाकी सभी Z0 महल के शिष्यों को बाहर निकाल सकता था। इस समय बचे हुए शिष्य अवश्य ही कुलीन होंगे। वे अदृश्य वध से बच निकले थे, भयानक तप से गुजरे थे और सभी के पास शक्तिशाली साधन थे। यदि वे Z0 महल की पूर्ण साधना के साथ बाहर आ सकें तो वे भविष्य में निश्चित रूप से स्तंभ बन जाएंगे। हजारों साल पहले संप्रदाय प्रतियोगिता की तरह जब 10 महासंप्रदायों के शिष्य लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, तब जो शिष्य उभरे थे वे अब महान शक्ति बन गए हैं। यदि ये सभी लोग सचमुच मारे गए होते
तो मुवेंद्र का हृदय लहूलुहान हो जाता। जहां तक संदेश भेजने की बात है, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करोगे और न ही तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है। पूर्वी पूर्वज के स्वर में कोई भाव नहीं था। जैसे ही उसकी उंगली ने हथेली के आकार के रून को थपथपाया, दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार से तुरंत एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिसे एक बार फिर से बंद कर दिया गया था। यह दूसरा मौका है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और आखिरी भी। 2 बार काफी है, लेकिन 3 बार नहीं। पूर्वी पूर्वज की आंखें टिमटिमा उठीं और वह मुवेंद्र को घूरते हुए ठंडे स्वर में बोला, तुमने पहले भी इस बूढ़े का अपमान किया था, और इस बूढ़े ने तुम्हें छुआ तक नहीं। अब तुम इस बूढ़े को फिर से धोखा दे रहे हो। अगर फिर कभी ऐसा हुआ, तो अगर यह बूढ़ा तुम्हें मार भी डाले तो तुम्हारा जेड वॉयर पैलेस ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा, और शायद इस बूढ़े के पास दौड़कर मुस्कुराते हुए और अच्छा मारा कहते हुए भी आ जाए। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? ये शब्द बेहद दबंग और अहंकारी थे, लेकिन किसी ने भी उस पर अविश्वास नहीं किया। वे सभी जानते थे कि पूर्वी पूर्वज में ऐसी बातें कहने की ताकत है। यहाँ वापस आ जाओ। वहां खड़े होकर अपने जेड वॉयर पैलेस को बदनाम मत करो। पूर्वी पूर्वज अचानक दहाड़ा। इस तेज गर्जना से आकाश और धरती में गड़गड़ाहट हुई, और मुवेंद्र के सिर के ऊपर अनगिनत बादल उमड़ पड़े। काले बादलों के बीच चांदी जैसी बिजली चमक उठी। मुवेंद्र को जरा भी शक नहीं था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह चांदी की बिजली उस पर जरूर गिरेगी। चुपचाप मुवेंद्र ने कुछ दवाइयां निकाली और उन्हें निगल लिया। फिर उदास चेहरे के साथ वह मंच पर लौट आया। दिव्य औषधि पर्वत के भीतर सफेद वस्त्र पहने देव किसी भूत की तरह घूम रहा था। उसकी उपस्थिति लगभग पूरे पर्वत में फैल गई थी। दिव्य औषधि पर्वत का प्रवेश द्वार बंद था। ऊपर लगे रूनों के कारण अंदर से कोई भी आवाज बाहर नहीं आ सकती थी, और इसी तरह बाहर से कोई भी आवाज अंदर नहीं आ सकती थी। टाइपिंग संप्रदाय, आत्मा संप्रदाय और वन ब्लेड पैलेस के शिष्यों के अलावा अन्य 7 संप्रदायों के शिष्य दिव्य औषधि पर्वत के भीतर अक्सर चीखें निकालते थे। वे चीखें बेहद तीखी थीं, मानो आतंक या कर्कशता, और उससे भी ज्यादा क्रोध और अनिच्छा जैसी। यह 24,000वां तलवार अमर मकबरा है। देव की नजरें झपक गईं जब उसने पास ही एक युवक को देखा, जिसका चेहरा जहरीले आक्रोश से भरा था, मानो उसके दांत टूटने वाले हों, और वह देव को घूर रहा था। इस युवक के चारों ओर एक प्रकाश पिंजरा भी था, जिसने उसे जकड़ लिया और अंततः उसे एक विस्फोट में कुचल दिया। तुम्हारे पास बाकियों से ज्यादा मजबूती है, देव ने उदासीनता से कहा, फिर हाथ बढ़ाकर ड्रैगन कोर को अपने हाथ में ले लिया। संप्रदाय प्रतियोगिता से लेकर अब तक कुल 3 लाख शिष्यों में से उसने आत्मा संप्रदाय, टाइपिंग संप्रदाय और वन ब्लेड पैलेस के शिष्यों को छुआ तक नहीं था। बाकी 7 संप्रदायों में, जिनके 2,10,000 शिष्य थे, मरने वालों की संख्या पहले ही 1.5 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। इन 1.5 लाख शिष्यों में से कुछ याओ जानवरों ने मारे थे और कुछ देव ने, लेकिन एक दूसरे की तुलना में अंतर वाकई बहुत बड़ा था। याओ जानवरों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 10,000 के आसपास थी, बाकी सभी देव के हाथों मारे गए। देव द्वारा मारे गए 1,40,000 लोगों में से 1,11,000 से ज्यादा लोग जेड-0 महल, युद्ध देवता संप्रदाय, विशाल द्वीप और तलवार अमर मकबरे, इन 4 महासंप्रदायों से थे। इस यात्रा में देव का मुख्य लक्ष्य यही 4 महासंप्रदाय थे। जड़-0 महल के शिष्यों की बात करें तो देव के अनुमान के अनुसार उसने अब तक उनमें से 28,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला था, और याओ जानवरों के हाथों कम से कम 1,000 और शायद मर गए होंगे। दूसरे शब्दों में, इस समय जेड-0 महल के बचे हुए शिष्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 1,000 से ज्यादा नहीं होगी।
जड़ अमर मकबरे की बात करें तो जिसे देव ने अभी अभी मारा था, उसके हाथों मरने वाले शिष्यों की संख्या पहले ही 24,000 तक पहुंच चुकी थी। और युद्ध देवता संप्रदाय और विशाल द्वीप में युद्ध देवता संप्रदाय में सबसे ज्यादा मौतें हुई, पूरे 27,000, जो Z0 महल के बाद दूसरे स्थान पर थे। विशाल द्वीप में सबसे कम शिष्य थे, फिर भी उनकी संख्या लगभग 22,000 थी। इन चार संप्रदायों के अलावा दानव क्षेत्र, पवित्र आत्मा हॉल और अमर दाव दरबार के 3 संप्रदाय भी थे। देव ने दानव क्षेत्र और पवित्र आत्मा हॉल के सबसे कम शिष्यों को मारा। सामान्यतः अगर ड्रैगन कोर न होते तो देव उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता। अमर दाव दरबार के बारे में, इस संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए अमर दाव दरबार की प्रभारी कल्याणी ने एक बार दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार के बाहर 4 महान संप्रदायों को उकसाया था। उसका निहित इरादा चारों महान संप्रदायों को अपना क्रोध न सहने देना और देव के लिए फिर से परेशानी खड़ी करना था। अगर इन चारों महान संप्रदायों ने ड्रैगन मार्शल कॉन्ट्रैक्ट कमांड पर हस्ताक्षर न किए होते तो शायद वे देव को जाने नहीं देते और फिर से कार्रवाई करते। देव ने ऐसे दुष्ट व्यक्तियों पर कभी दया नहीं दिखाई। उसने कल्याणी से युद्ध नहीं किया, लेकिन अमर दाव दरबार के शिष्यों को उसके कुछ ही शब्दों के कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा। अब तक लगभग 20,000 अमर दाव दरबार के शिष्यों की मृत्यु हो चुकी थी, लगभग सभी देव के हाथों। और इस समय पूर्वी पूर्वज द्वारा मुवेंद्र को एक ही हथेली के प्रहार से बुरी तरह घायल किए हुए 10 दिन और बीत चुके थे। गड़गड़ाहट। दूर से धूल के ऊंचे ऊंचे बादलों की लहरें आ रही थीं, मानो कोई छोटा सा धूल का तूफान हो। बाएं दाएं, आगे और पीछे ऐसे धूल के बादल समय समय पर दिखाई देते रहते थे। इन धूल के बादलों के नीचे धरती से एक और भी आश्चर्यजनक गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, मानो 10,000 जानवर जमीन पर सरपट दौड़ रहे हों। दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश किए 3 महीने और 25 दिन हो गए हैं। देव ने धीरे से कहा, दिव्य औषधि पर्वत पर हर 4 महीने में एक विशाल ज्वार आता है। ये विशाल ज्वार आकार में भिन्न होते हैं और मुझे नहीं पता कि यह एक बड़ा या छोटा विशाल ज्वार होगा। हालांकि इस अवधि में आने वाली इन छोटी धूल भरी आंधियों को देखते हुए यह विशाल ज्वार भले ही बड़े विशाल ज्वार के स्तर तक न पहुंचे, कम से कम मध्यम आकार का तो होगा ही। गहरी सांस लेते हुए देव की आंखें चमक उठीं और उसका दिव्य विचार एक विशाल जाल की तरह कई 10,000 ली के क्षेत्र में फैल गया। हालांकि उसकी साधना ड्रैगन कोर क्षेत्र में थी, उसकी मंत्र साधक साधना एक महागुरु 5वें स्तर की थी। दिव्य विचार का यह विस्तार लगभग 10 लाख ली की दूरी तय करने के लिए पर्याप्त था, जो ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के बराबर भी था। और उसके भयानक दिव्य विचार को महसूस करते ही अन्य कुछ महासंप्रदायों के शेष शिष्य सभी बुरी तरह कांप उठे। इस दौरान उन्होंने अनगिनत चीखें सुनी, कुछ दयनीय, कुछ तीक्ष्ण या अनिच्छा और क्रोध से भरी हुई। और जहां तक इन चीखों के मालिकों की बात है, कुछ उनके लिए अजनबी थे, जबकि अन्य परिचित थे। इन चीखों में चाहे जो भी भावनाएं हों, वे जल्दी ही कम हो जाती, जब तक कि वे गायब नहीं हो जाती। उन्होंने न केवल ये चीखें सुनी, बल्कि दहाड़े भी सुनी। उन दहाड़ों से उन्हें पता चला कि 10 महासंप्रदायों के शिष्यों के अलावा दिव्य औषधि पर्वत के भीतर एक और व्यक्ति भी था। और बार बार निकलने वाली ये तीखी चीखें सब इसी व्यक्ति की वजह से थीं। यह व्यक्ति एक शिकारी जैसा था, जबकि ये महासंप्रदाय के शिष्य, जो आमतौर पर ऊंचे और शक्तिशाली होते थे, अब वध के लिए भेड़ बन गए थे। जब तक वह व्यक्ति उनके सामने आता, वे निश्चित रूप से मर जाते। यहाँ सचमुच एक बाहरी व्यक्ति है। वह जानबूझकर हमें मारने आ रहा है। जरूर हमारे महासंप्रदायों ने किसी को नाराज किया होगा, वरना उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति
जो हमें आसानी से किनारे कर सकता है और हमें चींटियों की तरह देख सकता है, हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाता। जल्दी करो, दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर जाओ और पूर्वी पूर्वज और पुरखों को इसकी सूचना दो। इस व्यक्ति ने हमारे महासंप्रदाय की प्रतियोगिता में बाधा डालने की हिम्मत की है और हमारे कई महासंप्रदाय सदस्यों को मार डाला है। वह निश्चित रूप से मरेगा। दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर मत जाओ। हमारा आश्रय पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोई पहले वहां गया था और मैंने स्वयं एक प्रकाश अवरोधक को रास्ता रोकते हुए देखा था। वह व्यक्ति प्रकाश अवरोधक से टकराया और तुरंत खून के धुंध में बदल गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हमेशा ऐसे ही शिकार किया जाता रहेगा? एक जंगल में 2000 से ज्यादा आकृतियां इकट्ठी थीं। 2000 से ज्यादा लोगों के होते हुए भी उन्हें सुरक्षा का कोई एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय उनके दिलों में संकट की भावना और भी प्रबल होती गई। उन्होंने तरह तरह के कपड़े पहने थे और उनमें से वन ब्लेड पैलेस को छोड़कर बाकी 9 संप्रदायों के शिष्य इस समय यहाँ इकट्ठा हुए थे। हालांकि देव ने आत्मा संप्रदाय और ताइपिंग संप्रदाय के शिष्यों को मारने की कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन ताइपिंग संप्रदाय को यह पता नहीं था। वे दूसरों से अलग हो गए थे और अब भी यही सोच रहे थे कि उनके अपने संप्रदायों के कई अन्य शिष्य भी मारे गए हैं। 9 महान सुपर संप्रदायों के ये शिष्य, जिन्होंने दुनिया को हिला दिया और ड्रैगन मार्शल में दृढ़ रहे, उन्हें उच्च और शक्तिशाली होना चाहिए था। अहंकार से भरा हुआ था, लेकिन इस समय वे सभी घबराहट की स्थिति में थे। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सचमुच यहीं मरने का इंतजार करेंगे? दिव्य औषधि पर्वत के भीतर जो कुछ भी होता है वह बाहर नहीं फैल सकता। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि एल्डर्स और पूर्वी पूर्वज अन्य लोगों के साथ हमारी वर्तमान स्थिति से अवगत हों। आखिरकार हमारे जीवन क्रिस्टल उनके हाथों में हैं। जैसे ही हम मरेंगे, जीवन क्रिस्टल बिखर जाएंगे। हमें उम्मीद है कि एल्डर्स इसका पता लगा लेंगे। अगर उन्हें कुछ पता चल जाता तो वे पहले ही अंदर आ जाते। इस दौरान हमारे युद्ध देव संप्रदाय ने शायद हजारों शिष्यों को खो दिया है। इतनी भारी क्षति की तुलना कई सहस्राब्दियों पहले हुई क्षति से ही की जा सकती है। अगर यह व्यक्ति न होता तो हम इस स्थिति में न होते। हम उन याओ जानवरों को अपनी नजरों में भी न लाते। हमारे जेड वॉयड पैलेस ने भी शायद हजारों लोगों को खोया है। इस दौरान जब मैं भाग रहा था तो मैंने अक्सर जेड वॉयड पैलेस के शिष्यों के अनगिनत फटे हुए कपड़े देखे। हमारे तलवार अमर मकबरे ने भी शायद कई हजार लोगों को खो दिया है। सिर्फ तुम ही नहीं, हमारे विशाल द्वीप ने भी कम से कम दसियों हजार लोगों को खो दिया है। हर संप्रदाय के शिष्य गंभीर भाव से बोले। वे तुलना नहीं कर रहे थे, बल्कि जितना ज्यादा वे बोलते गए उतना ही ज्यादा चिंतित होते गए। यह तो पूरी तरह से नरसंहार था, बलवान द्वारा कमजोर का वध। कई हजार लोग, दसियों हजार, मैं उन्हें गिनता हूं। तभी अचानक उनके पीछे से एक शांत आवाज आई जो बहुत ही मधुर लग रही थी। लेकिन जब यह आवाज इन अनगिनत शिष्यों के कानों तक पहुंची तो वे तुरंत पलट गए। उनके चेहरे एकदम बदल गए। उन्होंने देखा कि उनके पीछे किसी अनजान जगह पर एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति पहले से ही खड़ा था। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे, लंबे बालों को कंधों पर लपेटे और एक सुंदर चेहरे पर मुस्कान लिए शांति से खड़ा था। लेकिन भीड़ की नजरों में वह एक राक्षसी याओ जानवर जैसा था जो उन्हें डरा रहा था। स्विश स्विश स्विश। यह सुनते ही सभी लोग खड़े हो गए। वे तेजी से पीछे हट गए और एक घेरा बना लिया। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम इंसान हो या भूत?
क्या इस दौरान हमारे कई महासंप्रदायों के शिष्य तुम्हारे हाथों मारे गए हैं? श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मन ही मन बोला, Z0 महल, मैंने 28,000 लोगों को मार डाला। यह कहकर वह रुक गया। भीड़ में 100 से ज्यादा Z0 महल के शिष्यों के चेहरे यह सुनकर एकदम बदल गए, उनका सारा रंग उड़ गया और वे पूरी तरह से पीले पड़ गए। उन्होंने सोचा था कि Z0 महल ने सिर्फ दसियों हजार लोगों को ही खोया है और यह भी उनका एक अतिशयोक्तिपूर्ण अनुमान था। उनके मन में वे एक छोटा समूह थे जिन्हें आसानी से मारा जा सकता था, लेकिन बड़े समूह इकट्ठे होने चाहिए थे। अगर हजारों Z0 महल के शिष्य इकट्ठे होते तो उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारा जाता। लगभग पूरी तरह से नष्ट। मैंने 28,000 लोगों को मार डाला। याओ जानवरों के हाथों मारे गए Z0 महल के शिष्यों की संख्या भी 1,000 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी इस संप्रदाय प्रतियोगिता में Z0 महल के बचे हुए शिष्यों में शायद आप ही हैं। श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने फिर कहा। सभी 100 से ज्यादा लोगों के चेहरे राख से धुंधले थे, निराशा से भरे हुए। विशाल द्वीप, मैंने 22,000 लोगों को मार डाला। श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने फिर अपनी नजर विशाल द्वीप के शिष्यों की ओर घुमाई। जैसे ही विशाल द्वीप के शिष्यों के भाव बदले, उसने फिर से युद्ध देवता संप्रदाय के शिष्यों की ओर देखा और शांति से कहा, युद्ध देवता संप्रदाय, मैंने 27,000 लोगों को मार डाला। तुम्हारी मृत्यु दर Z0 महल के बाद दूसरे स्थान पर है। क्या? युद्ध देवता संप्रदाय की ओर सभी शिष्य कांप उठे। उन्हें अस्पष्ट रूप से लग रहा था कि शायद उनका जीवन यहीं समाप्त होने वाला है। और तलवार अमर मकबरा। श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने तलवार अमर मकबरे के शिष्यों की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तलवार अमर मकबरे के 24,000 शिष्य मेरे हाथों मारे गए। तुम वास्तव में कौन हो? तलवार अमर मकबरे के शिष्य अंततः भारी दबाव सहन नहीं कर सके और दहाड़ उठे। हम महासंप्रदाय हैं और भविष्य में हम सभी अपने अपने संप्रदायों के आधार स्तंभ बनेंगे। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि हमारे संप्रदाय हमें इस तरह मार डालेंगे? तुम्हारे हाथ अनगिनत खून से रंगे हैं और देरसवेर तुम्हें इसका बदला जरूर मिलेगा। तुम्हें भी एक ताकतवर इंसान माना जाता है, लेकिन तुम बहुत नीच हो। अगर तुम में सचमुच इतनी क्षमता है तो तुम हमारे संप्रदाय के बुजुर्गों, इतने सारे छद्म सम्राटों और यहाँ तक कि पूर्वी पूर्वजों के सामने भी हमारे खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाते? तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम जरूर एक भयानक मौत मरोगे, तुम एक भयानक मौत मरोगे। दूसरे संप्रदायों के शिष्य भी बोल पड़े। वे अपने दिल में जानते थे कि वे आज जिंदा नहीं बचेंगे और उनकी आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी। अब तक मैंने तुम्हारे महासंप्रदायों के केवल 1,40,000 लोगों को ही मारा है, लेकिन इन वर्षों में तुम्हारे महासंप्रदायों के हाथों जितने लोगों की जान गई है, वह मेरे द्वारा ली गई जानों से कहीं ज्यादा है। श्वेतवस्त्रधारी आकृति ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, हर चीज का कर्म होता है। तुम कहते हो कि मुझे इसका फल मिलेगा, तो शायद आज तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे महासंप्रदायों का फल है। अगर तुम में सचमुच हिम्मत है तो हमें अपनी पहचान बताओ। हम में से इतने लोगों को मारने के बाद अगर तुम टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाओ तो भी हमारी नफरत शांत नहीं होगी। युद्ध देवता संप्रदाय का एक शिष्य दहाड़ा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, श्वेतवस्त्रधारी आकृति ने अचानक ऊपर देखा और उसकी संकरी आंखों से 2 गहरी रोशनी की धारियां निकलीं। रोशनी बहुत तेज थी, जिससे युद्ध देवता संप्रदाय के शिष्य को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला और वह तुरंत उसके शरीर में घुस गई। धमाका! जैसे ही वह अंदर घुसा, उस आदमी का शरीर जोर से फट गया और खूनी धुंध में बदल गया जो उसके आसपास के लोगों पर फैल गई। उसका ड्रैगन कोर तैरता हुआ
मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया हो और श्वेत वस्त्रधारी आकृति की ओर उड़ गया। यह दृश्य देखकर जो लोग पहले दहाड़ने वाले थे और अभी अभी हिम्मत जुटा पाए थे, उन्हें तुरंत ऐसा लगा जैसे किसी पत्थर से उनका गला घोंट दिया गया हो। उन्होंने बस अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अभी अभी जो दृश्य उन्होंने देखा था, उससे उनका तथाकथित साहस पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। आखिरकार लोग मौत से सबसे ज्यादा डरते हैं। आत्मा संप्रदाय के शिष्यों, मैंने एक बार तुम्हारे दिव्य गुरु से वादा किया था कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। 3 सेकंड के भीतर मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने धीरे से कहा। यह व्यक्ति निस्संदेह स्वाभाविक रूप से देव था। इन महासंप्रदायों के शिष्य लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इस दौरान उसने इन शिष्यों को मारने से ज्यादा उन्हें ढूंढने में समय बिताया। सचमुच। और आत्मा संप्रदाय के वे शिष्य यह सुनकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे पर अपार खुशी छा गई। उन्होंने तो सोचा था कि आज वे भी यहीं मर जाएंगे। साथ ही उन्हें अचानक वह दृश्य याद आ गया जो दिव्य गुरु द्वारा पहली बार भेजे जाने पर घटित हुआ था, संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने से भी पहले। क्या तुम वही वरिष्ठ हो जो दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार के बाहर एकांत में साधना कर रहे थे? आत्मा संप्रदाय के एक शिष्य को अचानक एहसास हुआ। अपने दिव्य गुरु का खूब धन्यवाद करो और उनसे सीखो। उस स्तर पर भी वे अभी भी बहुत विनम्र हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, जो हमेशा से ही अतिसंप्रदाय शिष्यों का तमगा पहने हुए घमंडी, असभ्य और दबंग रहे हैं, अगर मैं आज तुम्हें मार भी न दूं तो भी तुम भविष्य में ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे, देव ने कहा। हाँ वरिष्ठ, आपकी दया के लिए धन्यवाद। आत्मा संप्रदाय के सभी शिष्यों ने इस क्षण प्रणाम किया, फिर देव की ओर गहराई से देखा, मुड़कर चले गए। उनकी संख्या लगभग 300 थी और सैकड़ों साल बाद वे सभी आत्मा संप्रदाय के स्तंभ बन गए। फिर भी वे अक्सर आज की हर घटना को याद करते थे। सैकड़ों साल बाद उनके मन में देव के लिए कोई द्वेष नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। देव के शब्दों ने ही उनके चरित्र को बदल दिया, उन्हें एहसास दिलाया कि हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है और यह कि एक सुपर संप्रदाय भी अछूत नहीं है। हालांकि यह सब बात के लिए था। आत्मा संप्रदाय के शिष्यों के जाने के बाद देव ने ताइपिंग संप्रदाय के शिष्यों की ओर फिर से देखा, थोड़ा सोचते हुए, और कहा, ताइपिंग संप्रदाय की छोटी राजकुमारी का नाम माही है ना? यह सुनकर ताइपिंग संप्रदाय के शिष्य दंग रह गए, फिर जल्दी से बोले, हाँ वरिष्ठ। देव ने सिर हिलाया। वह सचमुच माही से पूछना चाहता था कि उसका हालचाल कैसा है, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। अगर वह बोलकर इन शिष्यों को जाने देता तो वे जरूर इस बात की सूचना पूर्वी पूर्वज और बाहर मौजूद अन्य लोगों को देते, और एक बार पूर्वी पूर्वज और अन्य लोगों को पता चल गया तो वे निश्चित रूप से अनुमान लगा लेंगे कि उसका माही से कोई संबंध है, और फिर इसे लूझू द्वार की घटना से जोड़कर वे निश्चित रूप से उसकी पहचान का पता लगा लेंगे। आप सब भी जा सकते हैं, देव ने आह भरी। वरिष्ठ आप। ताइपिंग संप्रदाय के एक शिष्य ने बोलने की कोशिश की, लेकिन देव की आंखों में हत्या का भाव चमक उठा। मेरे संकल्प की परीक्षा मत लो, मैं तुम्हें बस यही एक मौका दे रहा हूं। अपने मन में उसने सचमुच इन लोगों को जाने देने का इरादा नहीं किया था। उसने माही के बारे में पूछा था और फिर तुरंत उन्हें जाने दिया। पूर्वी पूर्वज और अन्य लोगों की चतुराई से वे निश्चित रूप से जल्दी ही समझ जाते कि उसने उन्हें क्यों जाने दिया था। वरिष्ठ, आपकी दया के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ये ताइपिंग संप्रदाय के शिष्य आनंद से भरकर थोड़ा झुके, फिर मानो अपनी जान बचाकर दूर भाग गए। इस समय केवल 7 महासंप्रदायों के शिष्य ही यहाँ बचे थे।
अगर कोई सच में कहे कि उसका किससे कोई संबंध नहीं था, तो केवल दो संप्रदाय थे, दानव क्षेत्र और पवित्र आत्मा का भवन। लेकिन इस समय देव के पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फुस। देव ने अपनी चाल चली। उसकी हथेली से एक विशाल गहरा नीला प्रकाश निकला, जिससे एक विशाल प्रकाश पर्दा बना जो इन शिष्यों के सिरों के ऊपर से नीचे उतर रहा था। इस क्षण जमीन मानो फट गई हो और विशाल नुकीले शंकु अचानक उठे, जो इन शिष्यों के शरीरों को भेदते हुए सीधे अंदर घुस गए। वहां अग्नि ड्रैगन और मायावी सुनहरी तलवारें भी थीं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा देव ने युद्ध देवता संप्रदाय के द्वितीय श्रेणी के गढ़ में किया था। चीखें लगातार गूंज रही थीं, जिनमें अत्यधिक क्रोध और घृणा से भरे श्राप थे। लेकिन अंत में वे केवल श्राप ही दे सकते थे। देव के लिए अपनी जादूगर साधना का उपयोग करके उन लोगों को मारना जो ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर पर थे, सचमुच बहुत आसान था। यह ऐसा था जैसे एक पैर से हजारों चींटियों पर कदम रखकर उन्हें मार डाला जा सके। 1 मिनट में ही वह जगह शांत हो गई। जमीन पर बड़ी संख्या में लाशें पड़ी थीं, उनकी आंखें मृत्यु में खुली हुई थीं। देव ने इन लोगों से ड्रैगन कोर एकत्र किए, फिर अपने दिव्य विचारों को चारों ओर फैलाया, अपनी खोज जारी रखी। लेकिन इस क्षण देव का शरीर अचानक कांप उठा और उसकी आंखों से आश्चर्यजनक चमक फूट पड़ी। उसने अचानक शून्य लोक की ओर देखा और इस क्षण अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। पूरे 2 वर्षों से गिर रही भारी बर्फ वास्तव में इस क्षण रुक गई। बर्फ रुक गई। देव ने भौहें सिकोड़कर जमीन की ओर देखा। उसकी निगाहों के नीचे मोटी सफेद बर्फ स्थिर थी, मानो साधारण बर्फ के कण हों। लेकिन एक पल के लिए देव ने साफ देखा कि ये बर्फ के कण वास्तव में कांप रहे थे। और सिर्फ यही एक जगह नहीं कांप रही थी, बल्कि उसकी नजर में दिखाई देने वाली सभी जगहें कांप रही थीं। देव जानता था कि यह उसकी कल्पना या भ्रम बिल्कुल नहीं था, सब कुछ उतना ही वास्तविक था जितना उसने पहले उस भयंकर प्रेत को देखा था। हे प्रभु! और इसी क्षण एक आवाज मानो प्राचीन काल से, उस वीरान जंगल से, किसी अदृश्य दूरी से गूंजी। यह आवाज एक जोरदार विस्फोट की तरह गूंजी, जिससे देव का शरीर उसी क्षण जोर से कांप उठा। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। अविश्वास की एक झलक लिए आवाज आगे बढ़ी। न केवल ड्रैगन मार्शल महाद्वीप बल्कि पूरा स्टार डोमेन, पूरा संत क्षेत्र एक भयानक विपत्ति का सामना करेगा, एक ऐसी विपत्ति जो करोड़ों वर्षों से नहीं आई है। मैंने इन अलौकिक राक्षसों का रास्ता रोक दिया है, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर पवित्र प्रभु को मौका मिले तो अब और देर न करें। जितनी जल्दी हो सके स्टार डोमेन संत क्षेत्र में लौट जाए, वरना यह स्वर्ग और पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगी। और भी मुझे उम्मीद है कि पवित्र प्रभु कृतिका की अच्छी देखभाल करेंगे। जब वह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप छोड़ेगी तो मैं उसके स्वागत में 108,000 मील तक फूल बिखेरूंगा और स्टार डोमेन फैंटम तितलियों से रास्ता बनाऊंगा। बोलने के बाद आवाज शांत हो गई। आरव। देव का दिल जोर से धड़क रहा था। वह स्वाभाविक रूप से सुन सकता था कि यह आवाज आरव की थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि विशाल बर्फ इतनी बड़ी आपदा लाएगी। आरव संत क्षेत्र पावर हाउस रैंकिंग में एक सुपर पावर हाउस था। उसने भी कहा था कि न केवल ड्रैगन मार्शल महाद्वीप बल्कि शायद पूरा स्टार डोमेन और पूरा संत क्षेत्र इतनी बड़ी आपदा का सामना करेगा। जिस दिन मैं पवित्र प्रभु बना, उसी दिन एक दिव्य वाणी हुई, आकाशगंगा 100 अरब वर्ष पुरानी है और अंततः सब कुछ शून्य हो जाएगा। देव बुदबुदाई। उस समय मैं इन शब्दों के अर्थ को लेकर हमेशा उलझन में रहती थी और पुनर्जन्म के बाद भी मुझे समझ नहीं आया। अब ध्यान से गणना करने पर
यह आकाशगंगा का तारों वाला आकाश सचमुच 100 अरब वर्ष पुराना है। कुछ देर के लिए देव भी थोड़ा घबरा गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। यह एक विशाल तारों वाला आकाश था, बिल्कुल काला, असीम प्रतीत हो रहा था।